अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि पार्ट 1 में मैंने बताया था 11 स्पेशल राइट्स ऑफ वुमेन के बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोवाइडेड हैं, और मैंने ये भी बताया था कि औरतों के कुछ और भी हक़ हैं जो फैमिली लॉ के अंदर दिए गए हैं, जिसमें 2 सब्जेक्ट्स हैं, हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ। और अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लें, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। तो पहले हम बात करेंगे हिंदू लॉ की, जिसमें ये बताया जाएगा कि हिंदू लॉ में औरतों को कौन कौन से राइट्स हैं। तो पहला है डिवोर्स यानी कि तलाक। फ्रेंड्स, शादी एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ 2 लोगों को ही नहीं जोड़ती, बल्कि ये 2 फैमिलीज़ को भी आपस में मिलाती है, और ये कोई नहीं चाहता कि उसका ये रिश्ता कभी टूटे। बट इंडिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें इस रिश्ते की कद्र नहीं होती। वो अपनी पत्नी को इतनी तकलीफ़ देते, मारते पीटते, यहाँ तक कि जान से मारने की भी नौबत आ जाती है। तो यहाँ एक औरत को ये हक़ है कि वो अपने पति के अगेंस्ट केस फाइल कराए, और हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13(1)(b) के तहत क्रूएल्टी यानी क्रूरता को आधार बताकर उससे डिवोर्स ले सकती है। और अगर पति के कोई अवैध संबंध हैं तो इस आधार पर भी पत्नी उससे डिवोर्स ले सकती है, और इन सभी केसेस में पति को 3 साल तक की सज़ा हो सकती है और जुर्माना अलग से देना होगा। अब जब बात डिवोर्स की आती है तो बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं जो काफ़ी गरीब होती हैं, या फिर उनके पास पैसे नहीं होते कि वो केस वगैरह का खर्च उठा सकें। तो ऐसी औरतों के लिए है लीगल एड क्लिनिक यानी कि विधिक सहायता केंद्र, जहां ऐसी औरतों की परेशानियों को सुना भी जाता है और उसका सॉल्यूशन भी होता है। ये सभी के लिए होती हैं। दूसरा है मेंटेनेंस। अगर पत्नी अपने पति से अलग रह रही है और डिवोर्स की प्रोसेस अभी चल रही हो या वो लेना चाहती हो, तो पत्नी को ये राइट है कि वो सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत अपने पति से भरण पोषण पा सकती है, और साथ ही उसके बच्चे का भरण पोषण भी पति ही करेगा। और अगर केस प्रोसीडिंग्स ज़्यादा लंबे दिनों तक चलेगी तो उसका खर्च भी पति ही उठाएगा। द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के मुताबिक एक हिंदू वाइफ, चाहे वो इस एक्ट के पहले या बाद में शादी की हुई हो, वो अपने हस्बैंड की डेथ के बाद अपने फादर इन लॉ यानी कि अपने ससुर से भरण पोषण पाने की हकदार होगी। लेकिन ये उस केस या सिचुएशन में होगा जब वाइफ की खुद की कोई इनकम ना हो या उसकी कोई प्रॉपर्टी ना हो जिससे कि वो अपना भरण पोषण कर सके। पहली सिचुएशन ये है कि वो अपने हस्बैंड या फादर या मदर की प्रॉपर्टी से अपना भरण पोषण पाने में असमर्थ हो, या अपने बेटे बेटी से या उनकी प्रॉपर्टी से कुछ भी भरण पोषण पाने में असमर्थ होती है। तो ऐसे सिचुएशन में वो अपने ससुर से भरण पोषण पाने की हकदार होगी। अगर कोई ऑब्लिगेशन या बाध्यता आती है सबसेक्शन 1 में, तो ससुर को उनकी उस कॉर्पोरेशनल प्रॉपर्टी से बहू को भरण पोषण देने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता, और बहू का पुनर्विवाह यानी कि रीमैरिज हो जाने पर सारे ऑब्लिगेशंस ख़त्म हो जाएंगी, यानी कि तब उसका ये राइट ख़त्म हो जाएगा। फिर तीसरा है डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इन कॉर्पोरेशनल प्रॉपर्टी। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 से एक जॉइंट हिंदू फैमिली में जैसा मिताक्षरा लॉ में शासित है, सैदाइक की बेटी जन्म से उसी ढंग में अपने अधिकार में सैदाइक होगी जैसा कि बेटा होगा। सैदाइक की बेटी को उसकी प्रॉपर्टी में वही अधिकार होगा जैसा अगर वो बेटा होता तो उसे होता। प्रॉपर्टी के मैटर में उसकी उतनी ही लायबिलिटी यानी कि दायित्व होगा जितना बेटे का होता। अगर एक हिंदू की डेथ हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के शुरू होने के बाद होती है, तो वहाँ एक जॉइंट हिंदू फैमिली जो मिताक्षरा लॉ द्वारा गवर्न हुई हो की प्रॉपर्टी में उसका इंटरेस्ट यानी कि हित इस एक्ट के अंडर वसीयती या निर्वसीयती उत्तराधिकार के थ्रू डिवॉल्व या निगमित होगा, और सर्वाइवरशिप उत्तरजीविका के थ्रू नहीं। और कॉर्पोरेशनल प्रॉपर्टी का पार्टीशन यानी कि बंटवारा हुआ माना जाएगा, जैसे मानो उसका पार्टीशन हुआ था, और बेटी को वही शेयर अलॉट किया जाएगा जैसा कि बेटे को किया जाता। फिर चौथा है एडॉप्शन।
द हिंदू एडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग अगर कोई हिंदू औरत या लड़की किसी बच्चे या बच्ची को अडॉप्ट यानी कि गोद लेना चाहती हो तो इसके लिए ये ज़रूरी होगा कि वो औरत या लड़की माइनर ना हो, मतलब कि उसकी उम्र 18 साल या उससे ऊपर हो। वो अनसाउंड माइंड ना हो, मतलब कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हो, कोई दिमागी बीमारी ना हो, और वो कैपेबल हो, मतलब कि सामर्थ्य हो उस बच्चे की अच्छी तरह से परवरिश करने के लिए, तो वो बच्चे को अडॉप्ट यानी कि गोद ले सकती है। लेकिन अगर एक शादीशुदा औरत है और उसका पति अभी ज़िंदा है तो वो अपने हस्बैंड की परमिशन के बिना तब तक अडॉप्शन नहीं ले सकती जब तक कि पति ने पूरी तरह से दुनिया ना छोड़ी हो, या वो हिंदू नहीं रह गया हो, या कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन वाले किसी कोर्ट ने पति के बारे में ये डिक्लेयर ना कर दिया हो कि वो अनसाउंड माइंड है, तब तक वो एडॉप्शन नहीं ले सकती है। तो बस हिंदू लॉ में बस इतने ही राइट्स थे औरतों के। अब हम बात करेंगे मुस्लिम लॉ की। तो मुस्लिम लॉ में पहला राइट जो हम पढ़ेंगे वो है महर यानी कि डॉवर। फ्रेंड्स, आप सभी को महर के बारे में पता होगा, बट शायद आप लोग ये नहीं जानते होंगे कि मुस्लिम वुमेन को राइट यानी कि हक होता है कि वो अपने हस्बैंड से महर लें। एक मुस्लिम मैरिज में जब डेट फिक्स होती है मैरिज की, तो घर के बड़े मिलकर महर भी फिक्स करते हैं जो शादी के दिन हस्बैंड अपनी वाइफ को देता है। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर किसी दहेज की बात नहीं हो रही है, बल्कि एक ऐसे गिफ्ट की बात हो रही है जो हस्बैंड देगा वाइफ को, जिसे हम महर कहते हैं। ये एक राइट है मुस्लिम औरत का जो वो अपने हस्बैंड से या तो शादी वाले दिन ही ले ले, या फिर शादी बाद वो कभी भी अपने हस्बैंड से इसकी डिमांड कर सकती है। और अगर तब भी ना लिया हो तो तलाक के टाइम हस्बैंड को हर हाल में अपनी वाइफ को महर देना होगा। और अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती हो और अभी उसने महर भी नहीं दी थी तो औरत या बीवी का हक है कि वो अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी से वो अमाउंट जो महर में फ़िक्स हुआ था वो ले सकती है। महर किसी भी शक्ल में हो सकती है, जैसे कि पैसे, प्रॉपर्टी, घर, कार, ज्वेलरी एट्सेट्रा। ये वाइफ की रिस्पेक्ट में उसे दिया जाता है जो उसे प्रोटेक्ट भी करता है। फिर दूसरा राइट है डिवोर्स यानी कि तलाक। मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के सेक्शन 2 में मुस्लिम औरतों को ये राइट दिया गया है कि वो अपने शौहर से इन बेसिस पे जुडिशियल डिवोर्स यानी कि तलाक ले सकती हैं। यहाँ पे कुछ बेसिस हैं जिनको रीज़न बताकर एक मुस्लिम वुमेन अपने हस्बैंड से तलाक ले सकती है, जिसमें पहला है एब्सेंस ऑफ हस्बैंड 1 ईयर ड्यूरेशन, दूसरा है फेलर टू गिव मेंटेनेंस 2 ईयर ड्यूरेशन, तीसरा है अमेंडमेंट विद अगेंस्ट फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस विदाउट कंसेंट ऑफ वाइफ, चौथा है इम्प्रिजनमेंट 3 ईयर ड्यूरेशन, पांचवा है फेलर टू गिव परफॉर्मेंस मैरिटल ऑब्लिगेशन 1 ईयर ड्यूरेशन, छठवां है इम्पोटेंसी 1 ईयर कोर्ट टाइम, सातवां है इंसैनिटी 2 ईयर्स ड्यूरेशन, आठवां है प्यूबर्टी, और नौवां है क्रूएल्टी जिसमें असॉल्ट, बैटरी, एसोसिएट विद वुमेन ऑफ डेविल कैरेक्टर, फोर्सेस वाइफ टू इमोरल लाइफ, ऑब्स्ट्रैक्शन इन रिलीजन, इनइक्वालिटी। ये सारे रीज़न हैं जिनके बेसिस पे एक मुस्लिम औरत अपने शौहर से तलाक ले सकती है। तीसरा है मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण। मुस्लिम लॉ के अंदर एक मुस्लिम वुमेन को ये राइट है कि वो अपने शौहर से अपनी ज़रूरतों को पूरा करने का जो खर्च है वो पा सके। पैसे, कपड़े, खाने पीने से लेकर घर तक इसमें शामिल है। यहाँ एक बात ये भी है कि एक मुस्लिम औरत को अपने हस्बैंड को मेंटेनेंस मिलने का राइट तब तक ही है जब तक वाइफ वफादार रहती हो, उसकी सभी जायज़ बातों को मानती हो, या अपने सारे फ़र्ज़ जो एक बीवी के होते हैं उसको पूरा करती हो। अगर बीवी किसी जायज़ वजह से जैसे कि किसी बीमारी या बुढ़ापे से या किसी बॉडी पार्ट ख़राब हो जाने की वजह से अपने फ़र्ज़ पूरे नहीं कर पाती है तो वो शौहर के लिए अपनी लायबिलिटीज़ को पूरा ना करने की गुनहगार नहीं मानी जाएगी और वो मेंटेनेंस का दावा कर सकती है। इसमें और भी बहुत से राइट्स हैं तलाकशुदा और बेवा विधवा औरतों के भी। चौथा राइट है प्रॉपर्टी।
मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग बेटी को बेटे के हिस्से का आधा हिस्सा मिलता है, लेकिन बेटी को जो भी प्रॉपर्टी विरासत में मिलेगी उस पर बेटी का पूरा हक होगा। अगर कोई भाई नहीं है तो उसका आधा हिस्सा मिलेगा। वो अपनी मर्ज़ी से कानूनी तौर पर उसका प्रबंधन, नियंत्रण और निपटारा कर सकेगी। वो उन लोगों से भी गिफ्ट्स ले सकती है जिनसे वो प्रॉपर्टी हासिल करेगी। फ्रेंड्स, यहाँ आपने गिफ्ट्स यानी कि तोहफे के बारे में सुना, तो आपको बता दूँ मुस्लिम लॉ में प्रॉपर्टी के बहुत से प्रोविज़न्स हैं। अब गिफ्ट्स में एक औरत मतलब बेटी जो है वो मर्द के हिस्से का सिर्फ 1/3 हिस्सा पा सकती है, लेकिन इसके बावजूद वो गिफ्ट्स यानी कि तोहफे ले सकती है। जब तक बेटी की शादी नहीं होती उसको अपने माँ बाप के घर में रहने और मदद पाने का पूरा हक है, लेकिन तलाक के मामले में इद्दत की ड्यूरेशन करीब 3 महीने के बाद रख रखाव का खर्च यानी कि जो मेंटेनेंस का खर्च होता है वो माँ बाप के पास वापस चला जाता है। लेकिन अगर औरत के बच्चे उसका सपोर्ट करने की पोजीशन में हैं तो जिम्मेदारी उन पर आ जाती है। ये सब मेंटेनेंस के केस में आ जाता है। फिर 5वां राइट है एडॉप्शन यानी कि गोद लेना। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में मुसलमानों को भी गोद लेने का राइट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया कि जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रोविज़न्स के अकॉर्डिंग बच्चे को गोद लेने के राइट्स सभी पर्सनल लॉज और रिलीजियस कोड्स जो इंडिया में हैं उन सब पर लागू होंगे। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के जो भी प्रोविज़न्स हैं उनको फॉलो करके बच्चे को गोद ले सकेंगे, फिर चाहे वो कपल हो या सिंगल पेरेंट। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने औरतों के सारे हक यानी कि राइट्स बता दिए हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे लॉ की और भी नॉलेज शेयर करती रहूँगी। तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने लोगों से भी शेयर करें ताकि आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और नॉलेज मिलती रहें और आप सब अपने हक़ को जानें। और आप सब अपना ख्याल रखिए। तो शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।